हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सिस्टम नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस होगा या फिर इको होगा तो ये थोड़ा सा समझ लेना, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का छोटे वीडियो का अपडेट देने का मैं ट्राई करूँगा इसके अंदर, राइट। तो पहले देखते हैं निफ्टी का, राइट। आई थिंक नेटवर्क की वजह से ये चार्ट भी लोड नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने चार्ट लगा लिया है, आप देख सकते हो 5 मिनट का चार्ट रहता है। एंड जैसे कि हमारे लेवल्स रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे का जो लेवल है यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन जो है वो दोबारा दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप ये लेवल देखते हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेंगे। उसके ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड सपोर्ट पे इनगल्फिंग कैंडल, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखते हो तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, ऊपर से सपोर्ट लिया था, लेवल मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे जोन ड्रॉ कर लिया जो कि हमें यहाँ पे बेनिफिट दे रहा था। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो जोन है ये एक्चुअल में लेवल नहीं है, जोन है। तो यहाँ पे हमने भी यहाँ पे लेवल नहीं ड्रॉ किया, जोन ड्रॉ किया। एंड अगर आप नीचे का लेवल देखते हो तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया है। अभी इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 31 आज जो डे था यहाँ से चार्ट स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ तो मार्केट नीचे आया, सपोर्ट जोन के आसपास आया, यहाँ पे देखोगे काइंड ऑफ हैमर पिन बार टाइप कैंडल बना। उसके बाद सीधा 1 में ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, या फिर आप बोल सकते हो दिन के हाई के आसपास, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिन के हाई के आसपास गया, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, इनगल्फिंग कैंडल के साथ दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ। फिर देखोगे तो नेक्स्ट लेवल तक गया, वहाँ से सीधा एक कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट हुआ। आप यहाँ तक रिट्रेसमेंट आया, फिर से यहाँ पे मार्केट जो है वो काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो राइज हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेशन हुआ एंड 3 PM के बाद हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दिया, राइट। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे यहाँ पे आज कोई भी पैटर्न नहीं बने थे। यहाँ पे कप एंड हैंडल बनता तो हमारा ये टारगेट 1 होता, इसके लिए हम यहाँ पे ट्रेड करते, राइट। एंड अगर मैं इसको डिलीट करूँ, एक सेकेंड गाइस, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर यहाँ पे हो सकता था, या फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल हो सकता था, या फिर डबल बॉटम हो सकता था। मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते थे, पॉसिबिलिटीज़ थी, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न आज नहीं बना, राइट। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पेशली निफ्टी के अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना। आफ्टरनून में यहाँ पे आप कह सकते थे कि यहाँ पे ये फ्लैग बना, इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ, बट जब ये कंसोलिडेशन के अंदर चला जाता है विद इन 30 मिनट अगर ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हम वो पोजीशन जो है वो निकाल देते हैं। मे बी अगर किसी ने लिया भी होगा तो यहीं पे निकल गया होगा, राइट। बट मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस जोन था, इसीलिए हमारे यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बना, प्लस यहाँ पे पैटर्न भी नहीं था, तो यहाँ पे पोजीशन या फिर ट्रेड लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट। तो चलिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और बैंक निफ्टी के अंदर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने लेवल्स वगैरह कैसे मॉडिफाई करे थे। यहाँ पे देखोगे तो जो रेड लाइन से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वो मैंने आज लाइव मार्केट में ड्रॉ कर दिया था, राइट। एंड जो ये जो लाइन है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ये तो हमने पहले ही ड्रॉ करके रखी है। अगर आप चाहोगे देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 45,500 है, 45,500 प्लस यहाँ पे ये 200-250 के आसपास आया है, इसके अंदर आप अगर चाहो तो एक लेवल और ऐड कर सकते हो। मुझे नहीं लगा कि मुझे ऐड करना चाहिए, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, बट आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हुआ है, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मार्केट की ओपनिंग से। फर्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा कैंडल था, जिसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के आसपास आपको ट्रेड लेना चाहिए। एंड ये जो है थोड़ा सा एक अच्छा खासा साइन होता है अगर फर्स्ट एक कैंडल जो है वो बड़ा आता है, उसके बाद अगर आफ्टरनून में ब्रेकआउट होता है तो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लो था, ये हाई था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई के ब्रेकआउट का ट्राई किया था, बट यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसके साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न या फिर नीचे से कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर नहीं बना था, जिसकी वजह से हमें पता चले कि मार्केट जो है वो वन वे में रैली कर सकता है, राइट। एंड फिलहाल अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखते हो तो मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं निगेटिव है, तो ये काइंड ऑफ अ रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकंड गाइज, राइट, जस्ट अ मिनट। ये मैंने कुछ गलती से टूल ले लिया, उसकी वजह से ये हमारी इसमें ड्राइंग शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे गैप फिलिंग है, या फिर यहाँ से एक शार्प सेल ऑफ आया था, तो मे भी हो सकता है मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा एंड यहाँ से फॉल कर सकता है, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है, राइट। फिलहाल हम देखेंगे कि आज के दिन मार्केट में हमें यहाँ पे कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ बने थे, राइट। चलो,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट में जो है वो फर्स्ट 5 मिनट का बहुत ही बड़ा कैंडल हुआ था, जिसका आफ्टरनून में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पे अगर आप पोजीशन बना लेते रिसेंट स्विंग के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, या फिर अगर आप मॉडिफाई करते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन ही करता रहा। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर जैसा पैटर्न बना था, इसके अंदर भी वैसा ही फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अप साइड था, यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बना था, ब्रेकआउट हुआ था। ये इनगल्फिंग कैंडल के साथ आप ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको टारगेट नहीं मिलता। मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर ही चला जाता, इसीलिए अगर आप आज कोई भी ट्रेड करते तो मोस्टली आपका यहाँ पे लॉस ही होता, उसकी एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, राइट। तो चलिए अब फिन निफ्टी को भी आ जाते हैं। फिन निफ्टी ज़्यादा मैंने अपडेट नहीं किया था, बट बैंक निफ्टी के जैसा वो भी कंसोलिडेट कर रहा था। चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे दिन के हाई का, पिछले दिन के हाई का एक रेजिस्टेंस था जिसको मैंने मार्क करके रखा था। मार्केट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट का काफ़ी रेड कैंडल था, सपोर्ट के आसपास आया था। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर गया, राइट। चलो तो यहाँ पे फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर से ऊपर गया एंड मार्केट जो है वो मोस्टली कंसोलिडेशन के अंदर रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आज हमारे सेटअप के हिसाब से एक भी ट्रेड नहीं बना था। जो जो भी सेटअप बना था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जहाँ पे लाइक हमारा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता है या फिर टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है वो डिसाइड नहीं होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करते, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस स्मॉल वीडियो अपडेट। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।